हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला। और आप लोगों को एपेक्स समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करो और मेरे से पूछो, मैं आपको ज़रूर बता करके दूंगा। और अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखे सो प्लीज़ जाओ एसएफटीसी पाठशाला को चेकआउट करो और एपेक्स प्रोग्रामिंग वाले प्लेलिस्ट में जाओ और फिर वहाँ पे आप सीख सकोगे एकदम बिगिनर से, मतलब कि आप कुछ भी नहीं जानते हो वहाँ से आप सीख सकते हो एपेक्स। तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लूप्स के बारे में कि लूप एपेक्स में कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं, कितने तरीके के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्रोग्राम के थ्रू ही मैं कवर करूँगा, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ अपने सारे वीडियोज़ में। मैं थ्योरी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस, और बाकी की चीज़ें मैं प्रोग्राम में ही करता हूँ। सो चलिए करते हैं, आते हैं डेवलपर कंसोल पे। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लूप एक्चुअली होता क्या है। सो लूप देखो, लूप कहने का मतलब क्या कि ऐसे घूमना 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 लाइक दैट। जैसे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लूँ तो हमारे यहाँ जो ट्रेन चलता है ना, मतलब सपोज कि ट्रेन दिल्ली से लेकर के मुंबई तक के लिए चलेगी, तो वो लूप में चल रही है। वहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है कि मतलब दिल्ली से 6 बजे खुल करके सपोज कि शाम को 6 बजे तक मुंबई चली जाती है, फिर मुंबई से दिल्ली आती है। तो ये लूप में है और ये एक तरीके का इन्फिनाइट लूप है। मतलब जब मतलब इन्फिनाइट लूप कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं कि जब तक वो ट्रेन को गवर्नमेंट अफोर्ड कर पा रही है, या जब तक उस ट्रेन की ज़रूरत है, या जब तक मतलब रेलवेज ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वो ट्रेन ऐसे ही चलते रहेगी। सो ये एक कंडीशन हो गया और वो चल रही है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में हम लोगों को कुछ चाहिए होता है, लाइक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स करना होता है। लाइक अगर मेरे को 10 नाम दे दिया गया और बोला गया कि 10 नाम को प्रिंट करो, तो मैं 10 बार सिस्टम डॉट डिबग नहीं लगाऊंगा, बल्कि एक लूप चला दूंगा उन 10 नामों के लिए, और बस एक बार लिख दूंगा उस लूप के अंदर कि मतलब ये नाम प्रिंट करके दो मेरे को, और वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन बता दिया 10, तो वो 10 बार घूमेगा। अगर मैं बताता 100 तो वो 100 बार घूमता, और वो 10 नाम या 100 नाम या 200 नाम जो भी देते वो एक बार में लिख देता। तो ये एक तरीके का ऑप्टिमल कोड होता है लूप के वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को 4 से 5 लाइन ऑफ कोड में लिख देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है लूप का। तो अगर आपने पढ़ा होगा जावा सी प्लस प्लस, तो आप लूप के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अभी मैं बेसिक से ही कवर करूंगा। तो अगर बात एपेक्स की करें तो एपेक्स में बेसिकली 5 तरीके के लूप यूज़ किए जाते हैं, जो कि जिसमें से 3 तो आप पहले ही कर चुके होंगे, जानते होंगे बहुत अच्छे से, शायद चौथा भी जानते होंगे, बट 5वां थोड़ा नया है इसमें। तो मैं बताता हूँ कि ये क्या है। पहला तो डू वाइल लूप है। डू वाइल कहने का मतलब कि आप पहले उसको बोलते हो कि चलो, उसके बाद आप उसको कंडीशन बताते हो। दूसरा वाइल लूप होता है जहाँ पे आप कंडीशन डिफाइन करके फिर बोलते हो चलो। और तीसरा होता है फॉर लूप, जहाँ पे आप मतलब इनिशिएट करते हो, वहीं पे कंडीशन, वहीं पे लॉजिक, मतलब कहाँ तक जाना है तो वहीं पे लॉजिक लिखते हो, और वहीं पे इंक्रीज भी कर देते हो कि मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बेसिकली ये नंबर पे हम लोग करते हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना होता है वो वहीं पे कर देते हैं। तीसरा आता है फॉर ईच लूप। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, तो फॉर ईच लूप हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ना कि सपोज मेरे को 10 लड़कों का एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कि 10 लड़के हैं, और मेरे को बोला गया कि इन सारे नामों को प्रिंट करो, तो मैं फॉर ईच लूप चला दूंगा उस लिस्ट पे, जिसमें कि मेरे को काउंट करना नहीं पड़ेगा कि ये कितना है, मतलब ये 10 है या 20 है या 50 है, ये नहीं। वो अपना जो फॉर ईच लूप है ना ऑलरेडी काउंट कर लेगा कि अच्छा ये 10 है, यानी कि मेरे को 10 बार घूमना है, 100 है यानी कि 100 बार घूमना है, लाइक दैट। अब एक तीसरा जो है वो भी जस्ट फॉर ईच लूप के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग इंटरनल क्वेरी करते हैं लूप के अंदर ही, मतलब लूप का जो कंडीशन लिखते हैं उस कंडीशन के अंदर ही क्वेरी कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली कह सकता हूं मैं ये। तो अभी मैं आपको 4 लूप तो अभी प्रोग्राम लिख करके दिखाऊंगा कि वो चारों लूप काम कैसे करते हैं। बाकी का 5वां लूप जो मैं आपको क्वेरी करना सिखाऊंगा, देन उस वीडियो में मैं आपको 5वां लूप को रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये चारों लूप को समझते हैं, देखते हैं कि इस पे प्रोग्राम में काम कैसे करता है। सो सबसे पहले तो सिंपल हर बार की तरह एक एपेक्स क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, और मैं इस बार इसका नाम रख देता हूँ लूप
कंट्रोलर। ओके, शुरू करते हैं डू वाइल लूप से कि डू वाइल लूप कैसे क्या होता है और काम कैसे करता है। तो उससे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोगों ने एक फंक्शन भी बना लिया लूप मेथड के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ कि डू वाइल का पहले सिंटेक्स आपको बताता हूँ। तो लाइक दैट डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, डू मतलब करो। जैसे कि मैंने कहा ना कि किसी नंबर को तब तक प्रिंट करो जब तक मैं कहूँ रुक ना जाओ। जैसे कि मैंने कहा 10 बार नंबर को प्रिंट करो, तो वो पहले एक बार तो प्रिंट कर देगा एटलीस्ट, देन वो उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि आपने कब तक बोला है। तो डू डू मतलब कहने का मतलब ये कि आप एक बार रन कर दो, देन आप कंडीशन चेक करो, ऐसा ये काम करता है। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं बाय, और यहाँ पे हम अपना कंडीशन बता देते हैं कि आई जो है, अब आई क्या होगा, तो मैं एक इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ आई का, और इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ 0। तो आई का वैल्यू मैंने रख दिया 0, तो ये पहला बार आएगा तो वो 0 रहेगा, वो कंडीशन नहीं चेक करेगा। वैसे भी वो कंडीशन चेक नहीं करने वाला है, और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर अब वो वाइल वाले में जाएगा तो देखेगा क्या 0 10 से छोटा है, तो देखेगा हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देन अगेन वो लूप को ऊपर भेजेगा, और ऊपर भेजने के बाद फिर वो देखेगा डू मतलब फिर से उसको करना है, तो फिर से वो प्रिंट करेगा, फिर जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा। तो मतलब जब तक ये कंडीशन 10 से कम तक वाले में नहीं पहुंचता है तब तक वो प्रिंट करते रहेगा। तो प्रिंट हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं आई का वैल्यू। ओके, अब देखो, अब 10 कब होगा, जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करूंगा आई प्लस प्लस, मतलब एक बढ़ाते जाओ। अगर मैं 2 भी बढ़ा सकता हूँ, 10 भी बढ़ा सकता हूँ, जितना भी बढ़ा सकता हूँ, बट अभी मैं कह रहा हूं कि एक बढ़ाते जाओ। मैं अभी कह रहा हूं कि एक बढ़ाते जाओ, तो अभी ये आएगा 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, एक बढ़ गया 1 हो गया। अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाकर देखा क्या 1 10 से छोटा है, बोला हाँ छोटा तो है भाई, चलो फिर से ऊपर आता है। फिर यहाँ पे आएगा, वो इस बार 1 प्रिंट करेगा, फिर जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 छोटा, चलो इसी तरीके से घूमते रहेंगे ये लूप, और जब तक 10 से छोटा नहीं हो जाता तब तक वो प्रिंट करते रहेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमारा ये आउटपुट क्या देने वाला है और कहाँ तक ये लूप चलने वाला है। मैंने किया एग्जीक्यूट, ओके, ओह सॉरी ओके, तो अभी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट अपने इस मेथड को। सो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं, डिबग ओनली पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओ कि इसने 9 तक लूप चला करके दिया, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि ये 10 बार घूमा, तब तक घूमा जब तक कि 10 से छोटा आई का वैल्यू रहा। मतलब जैसे ही 10 आई का वैल्यू 10 हो गया, इसलिए घूमना बंद कर दिया और वहीं पे ये स्टॉप हो गया और एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, जो भी कहानी था। सो होप कि आप लोगों को डू वाइल समझ में आया होगा। मतलब मैं फिर से सिंपली एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। डू मतलब करो, शुरू हो जाओ करना। उसके बाद मैंने बताया कि तब तक करो जब तक आई का वैल्यू 10 से कम नहीं हो जाता है। सिंपली मतलब तब तक घूमते रहो, मतलब तेरे को क्या करना है कि ग्राउंड का राउंड लगाना है, और तब तक राउंड लगाना है जब तक कि वो राउंड 10 से कम ना हो। मतलब 9 बार तुम राउंड लगाओ, ठीक है। तो वो चल दिया, 9 बार राउंड लगा करके आ गया और मेरे को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे दिया। अब दूसरे लूप की अगर बात करें, तो दूसरा लूप जो है ना अपना, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं ताकि कंफ्यूज्ड ना करो आप। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि मैं दूसरे लूप के लिए भी आई का वैल्यू ही प्रिंट करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर
डू वाइल लूप। ओके, अब इसको कमेंट डाउन कर देते हैं। अब एक लूप चलाता हूं जो कि होगा वाइल लूप, राइट। और देखो वाइल लूप का क्या होता है ना कि आपको कंडीशन यही लिखना होता है कि आप चाहते क्या हो, और बाकी का एग्जीक्यूशन आप इधर कर दो अंदर में। और ये पहले से ही पहले बार ही कंडीशन चेक करता है, देन चलता है। जैसे अभी मैं ये दोनों में एक आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा। ओके, सो चलो अभी क्या करते हैं हम कि कंडीशन में हम लिख देता है कि आई का वैल्यू लेस देन 10 हो, तब जा करके ये सिस्टम डॉट डिबग सिस्टम डॉट 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 डिबग करके दे मेरे को आई का वैल्यू, और साथ ही मैं बता देता हूं इसको फॉर वाइल लूप। राइट, अब जब ये एग्जीक्यूट होगा और साथ में हम लोगों को इंक्रीमेंट भी करते रहना होगा, तभी तो कंडीशन कभी ना कभी तो फॉल्स करना है अपने को, नहीं तो फिर ये इन्फिनाइट में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स करने के लिए हम लोगों को इसको करना होगा इंक्रीमेंट। ओके, अब करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये भी मेरे को सेम लूप चला करके देगा, वाइल लूप 0, वाइल लूप 1, वाइल लूप फॉर वाइल लूप 0, फॉर वाइल लूप 1, फॉर वाइल लूप 9 तक चला। अब मैं दोनों में डिफरेंस आपको दिखाने वाला था, तो देखो डिफरेंस कैसे मैं दिखाता हूं। अगर मैंने कंडीशन लगा दिया आई लेस देन 0, ठीक है, फॉल्स हो गया क्योंकि मैंने आई का वैल्यू 0 रखा था। ओके, और यहां पे भी मैंने कंडीशन लिख दिया आई लेस देन 0, और 0 मैंने आई का वैल्यू 0 रखा है, तो कि दोनों कंडीशन फेल है। ओके, तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, और उस आउटपुट के हिसाब से आप समझ पाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। एग्जीक्यूट करा, डिबग ओनली पे गए, आउटपुट मिला फॉर डू वाइल लूप 0। ओके, अब यहाँ पे देख पाओ फॉर डू वाइल लूप 0, और नीचे कुछ भी नहीं मिला। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि डू वाइल लूप में पहले डू क्या करता है कि ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, देन कंडीशन चेक करता है। इसी के कारण से उसने एग्जीक्यूट कर दिया, 0 लेकर के आ रहा था, उसने एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद कंडीशन चेक किया तो उसने कंडीशन फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए यहीं पे लूप ब्रेक कर गया और ऊपर नहीं गया। और अगर हम वाइल लूप की बात करें तो इसने पहले कंडीशन चेक किया तो यहीं पे फॉल्स हो गया, इस कारण से अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं गया। सो वाइल लूप और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंस यही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब फिर से इसको वापस से 10-10 कर देते हैं, और मैं अभी इसको कमेंट डाउन कर देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले लूप की, जो कि फॉर लूप है। और आई थिंक ये फॉर लूप थोड़ा आसान लगेगा आपको। देखो इसका सिंटेक्स सिंपल है। फॉर आपने यहाँ पे आई डिफाइन करके रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ डिफाइन कर भी सकते हो या नहीं भी। लाइक मैं अभी इस बार ना इंटीजर जे डिफाइन करता हूँ। ओके, और इसको इनिशिएट करता हूँ 0 से, राइट। और फिर जे का वैल्यू के लिए कंडीशन में रखता हूँ कि आप 10 से कम रहो, और इंक्रीमेंट भी यही होता है जे का, लाइक दैट। ओके, मतलब कि मैंने क्या कहा ना कि एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 0 है, इनिशिएट हुआ है, 0 से चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि वो 10 से कम ना हो जाए। और साथ में मैं यही भी बता रहा हूँ कि हर बार तो बढ़ते रहा भाई, हर बार तेरे को एक 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 बढ़ना है। अब चाहो तो 2-2 3-3 4-4 जो भी बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हो। तो अभी इसमें मैं अगर करूँ सिस्टम डॉट डिबग, और मैं इसको बोल दूँ कि
फॉर लूप, क्योंकि अब मैं फॉर लूप फॉर ऐसे तो नहीं कर सकता, बस मैं फॉर लूप ऐसे कर देता हूँ और जे को प्रिंट करा देते हैं। तो ये भी 0 से लेकर के 9 तक चलेगा। तो जनरली इस तरीके के हम ये वाला जो लूप है ना, ये लेंथ पे चला सकते हैं। अगर आपको इंटीजर आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब एक लिस्ट आ रहा है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ ये सब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से चला सकते हो लेंथ काउंट करके। आप ये वाले भी चला सकते हो लेंथ काउंट करके, मतलब सही है, अपना अपना सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ओके, अब जब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये मेरे को देगा फॉर लूप 1, मतलब 0 से लेकर के फॉर लूप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख पा रहे हो फॉर लूप 9 तक चला, ये फॉर लूप 0 से लेकर के। तो होप कि ये तीनों लूप्स आपको समझ में आए होंगे। और अब मैं चौथा लूप भी आपको बता ही देता हूं। ओके, इसको कर देते हैं कमेंट। तो चौथा लूप बताने के लिए आपको मैं, मतलब चौथा लूप ऐसे बताता हूँ कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं और उस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पे मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, मतलब लूप चला करके दिखाऊंगा। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाने के लिए ऐसे करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग STRLIST, मतलब स्ट्रिंग लिस्ट। और शायद अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रिंग बनाना नहीं सीखा है तो प्लीज़ कमेंट, और या फिर आप इसे देख करके तो सीख ही जाओगे। तो मैंने लिख दिया रोहित, मैंने लिख दिया अभिषेक, मैंने लिख दिया सूरज, मैंने लिख दिया मुकेश, मैंने लिख दिया राजेश, ओके। तो आप दो कंडीशंस है, या तो आप इसका लेंथ निकाल करके फॉर लूप, डू व्हाइल लूप या व्हाइल लूप चला दो, या फिर आप फॉर ईच लूप चला दो। तो मैं आपको फॉर ईच लूप चलाना सिखाता हूँ। तो फॉर ईच लूप कुछ इस तरीके से चलाया जाता है। फॉर किसके लिए चला रहे हो? सो मैं चला रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, मतलब स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, मेरे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से स्ट्रिंग चाहिए, सो इसलिए स्ट्रिंग के लिए। और इसका मैं नाम रख देता हूँ str कॉलन दे करके, ये वाला जो अपना लिस्ट ऑफ वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। अब जब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग करूँगा और बस str को प्रिंट कराऊंगा, तो आप देखोगे कि ये सारे जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे वो सारे नाम को ये प्रिंट करके देगा, मतलब डिबग करके देगा। ओके, करते हैं एग्जीक्यूट। ये रहा अपना डिबग ओनली। आप देखो रोहित, अभिषेक, सूरज, मुकेश, राजेश। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि फॉर ईच लूप काम कैसे करता है। बाकी फॉर ईच लूप आपको और भी आगे अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे या लिस्ट विस्ट पे थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बाकी ये तीनों तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि आप पहले से जरूर प्रोग्रामिंग जान रहे होंगे। आई थिंक अगर नहीं भी जान रहे हो तो मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और जो पांचवा लूप है, मैंने कहा कि मैं वो आपको बताऊंगा, तो वेट करो, वो भी बताऊंगा। मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो उसका भी सिंटेक्स अप्रॉक्स यही है, बस थोड़ा सा चेंज है, मैं वो आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और अगर यहाँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो बताओ। और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।